हदीफ नंबर 86 में आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई। वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगाए। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई खास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हत्ता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब उस जगह मैंने देख ली। यहां तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया, और मुझ पर यह वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मिस्ले या कुर्ब का कौन सा लफ्ज इस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती है, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर के, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज फरमाया अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने? मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा। तो वो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता।